प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। जय मसीह की। और बढ़ते रहेंगे परमेश्वर के वचनों में। जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं वो विषय है परमेश्वर पे शक करना, या परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं उसमें खरे ना उतरना, उस पे अल्प विश्वास रखना, अधूरा विश्वास रखना। इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। और जब हम याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय है और उसका 6 वचन पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर विश्वास से मांगें और संदेह ना करें, और संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो बहती धारा के समान उछलती है और बहती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, क्या हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो हम किस प्रकार का विश्वास करते हैं? कहीं ऐसा विश्वास तो नहीं करते? आज हमने प्रार्थना की, रात को हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी सारी चीजें की, मेरी परेशानियों को छू ले, मुझे चंगाई दे। और सुबह उठ के कहते हैं, जब हम बीमार होते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे तो पता था मैं तो चंगा होऊंगा ही नहीं। कहीं ऐसा विश्वास तो नहीं करते? हमें ऐसे विश्वास को परखना है। हमें अपने विश्वास को परखने की जरूरत है। जिस प्रकार मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, वहां पर मैंने बताया हमें विश्वास में मजबूत रहना है, हमें हमारी परीक्षाओं में मजबूत रहना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपने वो वीडियो देखी है तो कमेंट में जरूर बताएं। और आप परमेश्वर पे शक नहीं करते तो कमेंट में लिखकर बताएं, हाँ मैं परमेश्वर पे शक नहीं करता। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और वचन इस प्रकार से कहता है, शक करने वाला कैसा मनुष्य है? आपने समुद्र की लहरों को देखा होगा, ऊपर नीचे होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जो उस पर विश्वास रखते हैं वो बताना चाहता है, हमें इस प्रकार से बनना है कि हम परमेश्वर में शक ना करें, नहीं तो हमारी जिंदगी ऊपर नीचे होती रहेगी। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति शक करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास अल्प विश्वास रखता है, अधूरा विश्वास रखता है और ये सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर कोई काम कर सकते हैं? क्या उसके जीवन में चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे, आशीषें होंगी, अनुग्रह होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन इस प्रकार से कहता है। जब हम आगे पढ़ते हैं 7 वचन, इस प्रकार से लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या आप सोचते हैं कुछ उस मनुष्य को परमेश्वर से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन कहता है, वचन सिखाता है, उस मनुष्य को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलने वाला। उस मनुष्य को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें याद रखना है, हमारा परमेश्वर हमें कुछ देना चाहता है, हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है। अनुग्रह तो करना चाहता है, लेकिन हम उसे कैसे लें? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पर विश्वास कायम रखने के द्वारा, अटूट विश्वास रखने के द्वारा, शक ना करने के द्वारा, यहाँ पर शक की गुंजाइश ना हो, ऐसा विश्वास जब हमारी जिंदगी में होगा, चिन्ह चमत्कार होंगे। और ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा है, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है? दुचित्ता है, और वो व्यक्ति 2 सोच रखता है, और उस व्यक्ति के पास 2 सोच होती हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर काम नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर काम नहीं करते। मान लीजिए आप अपने मन में ये विश्वास भी रखते हैं, परमेश्वर तो बहुत काम करता है, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ आपके मन में जब आप खुद समस्याओं में होते हैं, तब आप कहते हैं शायद होगा, शायद नहीं होगा। क्या आपका विश्वास ऐसा ही है, शायद वाला? परमेश्वर शायद शब्द को आपकी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरे विश्वास को देखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो काम नहीं हुआ, तो हो सकता है परमेश्वर ने उसके लिए एक समय ठहराया हो, और समय पर परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। और यदि आप ये सोच रहे हैं शायद होगा, तो वो शायद कभी नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए उस काम को पूरा करने के लिए एक समय ठहराया है, और समय पर वो काम पूरा हो जाएगा। इसीलिए विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके लिए कार्य करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे परमेश्वर से जो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो ईमानदारी से उस पर भरोसा रखता है, जो बढ़ता रहेगा, अनुग्रह पाएगा, आशीष पाएगा। और जो ऐसा व्यक्ति जो दुचित्ता है, वो अपनी सारी बातों में कैसा होता है? चंचल होता है। अपनी सारी बातों में चंचल, अपनी सारे बातों में जो भी वो बातें कहता है उन सब में कैसा होता है?
कई बार ऐसा होता है, चंचल व्यक्ति का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने आप में ये सोचता है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकता हूँ। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है आप एक बात पर ध्यान लगाएँ, परमेश्वर पे ध्यान लगाएँ और वही बात आपकी ज़िंदगी में आशीष लेकर आएगी, अनुग्रह लेकर आएगी, दया लेकर आएगी। यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर पे विश्वास रखें। यदि आप अनुग्रह पाना चाहते हैं तो परमेश्वर पे विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर, इकलौता परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अनुग्रह लाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शक ना करें। यदि आप आज भी शक कर रहे हैं और यदि आप आज से इस वीडियो को देखकर शक करना छोड़ रहे हैं प्रभु पर, उसके वचन पर, तो आप कमेंट में लिख कर दीजिए कि हाँ, मैं आज से परमेश्वर पे पूरा विश्वास रखूंगा। परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आइए, उसके सामने आज हम घुटने टेक कर बोल रहे हैं, प्रभु मैं आज से आप पर फिर से शक नहीं करूंगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चिन्ह चमत्कार करने जा रहा है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, इस बात से कुछ जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए। यदि आपको वीडियो को अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके जाइए। तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष दें। जय मसीह।